माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की, आर्य समाज की, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है। 200 वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते, लेकिन हमने उन्हें ज्यादा बना दिया। जिस काम को 1947 में हो जाना चाहिए था, इसलिए तो 1857 था, लेकिन हम 1857 को भी भूले और 1947 जिस लिए हमें प्राप्त हुआ था उसको भी भूले। लेकिन एक ऐसे महर्षि, अभी हमारे सुरेंद्र जी बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी ने काम नहीं किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो कुछ था, हमारे यहां कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं वो अन्यत्र नहीं, जो अन्यत्र है वो महाभारत में है। लेकिन महाभारत और रामायण के जीने वाले और जानने वाले इस समाज में बाद के काल में, मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ कुरीतियां आई। उन कुरीतियों के खिलाफ, ये सनातन के खिलाफ नहीं था, बल्कि कुरीतियों के खिलाफ था। और उन कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की, और उस बुलंद आवाज को समाज ने सुना और फिर उनको चुना। कुछ नई बुनने की तैयारी हुई और उसी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को दिया, जो सत्य के अर्थ को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए अमेरिका में जब क्रांति हुई, उस क्रांति के जनक को कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी यही किया था। बहुत कुछ था अमेरिका में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन एक मार्टिन लूथर किंग ने एक आवाज उठाई। ठीक उसी तरह से आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम जगत में जो भी महर्षि स्वामी दयानंद जी को जानते हैं, पता है उनके लिए क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कि हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किंग, महर्षि स्वामी दयानंद। ये आवाज है। और ये इसलिए भी जरूरी है, उन्होंने कहा, यदि आपको भारत को जानना है, यदि आपको भारत को जीना है, तो वेदों की ओर लौटो। यही तुम्हारी प्रभुता को लौटाएगा, यही तुम्हारे उस सच्चे ऐश्वर्य को लौटाएगा। और जब वेदों की ओर लौटने की बात की, तो वेदों ने क्या कहा? बड़ी सरल बात। वेदों ने कहा, आपको याद होगा मेरे बचपन में एक महात्मा स्वामी आनंद सरस्वती होते थे। मैं गोद में पला उनके गोद में पला हूं मैं। महात्मा आनंद स्वामी, वो सरस्वती इसलिए कि अपने सब सारे सरस्वती हो गए, तो महात्मा आनंद स्वामी बड़े प्यारे, बड़ा अफ्रीका में काम किया, ना जाने कहां कहां उन्होंने काम किया। वो कहते थे, अगर मुझे कोई कहे वेदों के बारे में क्या कहना चाहिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि वेदों का स्वामी महर्षि दयानंद जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। और मैं यदि कहूं कि वेदों में लौटो, उन लौटने और लपेटने में क्या मिलेगा? बोले मनुर्भव। छोटी सी बात याद रख लो, मनुर्भव। बस इस बात को देखो भैया, एक गधे को गधा बनने के लिए हैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, किसी डीएवी कॉलेज में कोई गधा नहीं गया। गधा गधा है, गधे को ही पता है आई एम ए डोंकी। और एक बंदर को बंदर बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
के बाजार में या समाज में कहने के लिए आई एम ए सर्टिफाइड मंकी और सर्टिफाइड डोंकी, कहीं नहीं कहना पड़ता। लेकिन एक आदमी को अपनी घरवाली अपने ही परिवार में कहती है, यार थोड़ी तो शर्म करो, आदमी तो बनो, पढ़े लिखे को। क्यों ऐसा? इसलिए वेदों ने कहा मनुर्भव। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है। मैं तो कहूंगा ये जो मैंने अभी अभी टीजर देखा है, कईयों को तो टीज कर सकता है, लेकिन बहुतों को ये टीच करेगा, बहुतों को ये टीचर बनेगा, ट्रांसफार्मर बनेगा। और मैं तो चाहूंगा आज हम रह रहे हैं एआई एज में। आप ये जो फिल्म बनाई है सुरेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत शीघ्र ही केवल इसकी डबिंग इंग्लिश में नहीं बल्कि बाकी भाषाओं में भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं भी इसमें पूरा सहयोग करूंगा। होनी चाहिए, ये विचार ये आने चाहिए, क्योंकि अभी अभी आप कह रहे थे सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से ला रहे हैं। मुझे लगता है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी जैसा कोई सोशल रिफॉर्मर उस युग में और नहीं हुआ। उन्होंने ही पहली आवाज उठाई। उनका एक ही मिशन था, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। जीने को तो दुनिया में यूं सब जी लेते हैं, लेकिन जियो तो ऐसे जियो कि जीवन एक मिसाल बन जाए, जीवन एक मशाल बन जाए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो काम किया, आज ये मेरे भ्राता जिस तरह से बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, 20वीं सदी में उन्होंने काम किया, 19वीं सदी में उन्होंने काम किया, लेकिन 21वीं सदी में आज एक नया महर्षि हमको मिला है, एक नया युग ऋषि हमको मिला है, जो आर्य समाज के इस दिव्य कार्य, क्या समाज आर्य समाज का कार्य है? आर्य समाज का कार्य किणवंतो विश्वमार्यम, एक ही तो बात है, बस इतना ही तो करना है। और ये दोनों ने मिलकर जिस तरह से ये आवाज बुलंद की है, जिस तरह से नए नए प्रयोग किए हैं, एक नहीं सैकड़ों गुरुकुलों को खोलने का संकल्प लिया है, ये महर्षि दयानंद जी के सपनों को पूरा करने की ओर एक सशक्त कदम है। इसलिए मुझे याद है मेरे 50 साल की विदेश यात्रा में, विशेषकर मुझे 45 साल का वो अनुभव जो अमेरिका में हुआ, क्योंकि मैं आर्य समाज परिवार से गया था। अब वहां मैंने देखा कि नए नए लोग थे, वो लोग यंग थे, 60s में 70s में गए थे, कईयों की शादियां हो चुकी थी, कईयों के बच्चे इतने छोटे छोटे थे, ना कोई दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, कोई नहीं था, दोनों काम करते थे। मुझे बड़ी चिंता हुई, इनके बच्चों का क्या होगा? दे आर गोइंग टू मेल्ट इन दिस मेल्टिंग पॉट ऑफ अमेरिका। तो मुझे लगा कि समथिंग मस्ट बी डन इन दिस लैंड। तो मुझे एक विचार आया कि क्योंकि मैं उस परिवार से था, तो मैंने कहा यज्ञ से शुरू करो, कि लोगों के जीवन कैसे यज्ञ बने, यज्ञ से शुरू करो। यज्ञ से शुरुआत हुई और यज्ञ करते करते यज्ञ की आहुति इतनी पावन आहुति है, उसके मंत्र इतने पावन मंत्र हैं, सब जुड़ते चले गए। और धीरे धीरे फिर तो क्योंकि संस्कार मुझे मां से भी था, पिता से भी था, मैंने उन पर सबको जोड़ा, सनातन को भी, वैदिक सनातन धर्म को जोड़कर, और आज फिर मैंने कोशिश की, आर्य समाज वहां पर भी था। कैलिफोर्निया में जब मैं गया, मैंने उन्हें बहुत कहा, मैंने कहा देखो भैया, अपने बच्चों में अगर आर्य समाज की इस ज्योति को जलाकर रखना है, हमें कुछ करना होगा, केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहना होगा, चर्चा तक या खंडन और मंडन तक सीमित नहीं रहना होगा। जितने गुरुकुल इस परंपरा ने, पिछले हजारों साल की इस परंपरा में आर्य समाज ने दी है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो ज्योति जलाई, जहां बेटा बेटी एक समान, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा का अधिकार की बात की। तो मुझे लगता है आज हजारों हजारों एकड़ कब्जा की हुई नहीं, अपनी जमीन, बल्कि अपनी जमीनें भी कब्जा हो रही हैं। सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको,
अपनी जमीनें कब्जा हो रही हैं। कई तो लोग कब्जे कर रहे हैं, अब सरकार नियम बना रही है वो कब्जों से छुड़ाने का, लेकिन आर्य समाज को कभी किसी पर कब्जा नहीं करना पड़ा और आर्य समाजी कभी कब्जे नहीं करते। सच तो यह है जो अपना है उस पर भी दावा नहीं करते। कम से कम अब उस पर तो दावा करें, खड़े हो जाएं कि एक एक चप्पे पर अब इस यज्ञ ज्योति को जलाना होगा। एक एक चप्पे पर एक एक गुरुकुल को, सूने पड़े हैं गुरुकुल, वीरान पड़े हैं कई गुरुकुल की जमीनें, सबको मिलकर एक काम करना होगा। अगर स्वामी रामदेव जी और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी इस ज्योति को जला सकते हैं तो मैं चाहता हूं हजारों हजारों उनके साथ मिलकर इस काम को करें। आप देखिए हमारे इसी गुजरात की धरती, इस गुजरात की धरती के हमारे पूज्य संत श्री रमेश भाई ओझा जी, आप जानते हैं पोरबंदर की धरती। पोरबंदर दो तरह से फेमस था, एक तो महात्मा गांधी की वजह से और दूसरा तमने तो बधाने खबर छे, बधाने खबर छे शा माटे पोरबंदरनी धरती फेमस थी। मैं उसकी उस तरफ जाना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन गुजरात की इस धरती के एक शूरमा ने, वहीं बगल में पैदा हुए उस देव का गांव में एक देवता ने, देव का ग्राम में पैदा हुए इस देवता ने एक बिगुल बजाया और उस पोरबंदर की धरती का नक्शा ही बदल दिया। आज उसकी तस्वीर बदल गई और आज पूरे क्षेत्र की तकदीर भी बदल गई। इसलिए मैं चाहूंगा आपके पास तो देखिए, यह भी इस देश का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि एक गुजराती उठा और पूरे विश्व में किरणवंतो विश्वमार्यम की धूम मचा दी। और फिर उसके बाद एम तो आपने कहिए छे कि एक सिंह होए ना, अपना गुजरातना जूनागढ़ना गिरना सिंह, एक सिंह, जंगल में तो एक ही शेर होता है। મને तो लगे अपने गुजराती में बात करें, पर मैंने लगे बता हिंदी वाला पर बहुत है आज यहाँ पर, हिंदी वाले बहुत हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही रहूंगा। देखो भैया, नहीं तो हम तो कहेवत है, ज्या ज्या वसे एक गुजराती त्या त्या सदा काल गुजरात। गुजरातीओ ज्या जाए गुजरात ने साथे लईने जाए छे। आ माटे गुजरात में जन्मेला, गुजरात में उछरेला एक अपना महापुरुष अपनी युवानी में यहां थी निकली उत्तर में गया, पूर्व में गया, पश्चिम में गया, ज्या ज्या गया त्या त्या गुजरात નું નામ ઊંચો કર્યું, નહીં ભારતનું નામ ઊંચો કર્યું। અને બીજી વાત, અંતિમ વાત તમને કહું, આપણા જ ગુજરાતના બે શેરો, એમ તો એક શેર બહુ હોય જંગલમાં, પછી એ તો બે બેર દિલ્હીમાં પહોંચી ગયા, दिल्लीમાં पहुंची गया अपना बे सिंगो। और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ रहा है, भारत की कीर्ति दिखाई पड़ रही है। हमारा सौभाग्य है कि इस देश के पास इस गुजरात के ये सारे शेर, गुजरात के ये सारे संत, गुजरात की ये धरती, गुजरात के महर्षि स्वामी दयानंद, जिन्होंने सचमुच एक ऐसी क्रांति की है। आज पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व को इसकी प्रतीक्षा है। बस करना केवल इतना है, सोते मत रहो, जगो, जगने का समय आ गया है। हम सबको मिलकर इस ज्योति को जगाना होगा। ये यज्ञ किया, ये केवल यज्ञ इतवार का यज्ञ नहीं है, रविवार का यज्ञ नहीं है। हम अपने अपने आर्य समाज में रविवार को यज्ञ करें और फिर उसके बाद बात पूरी हो गई। सच तो यह है, हमने अपने जीवन को यज्ञ बनाना होगा, अपने जीवन की आहुति देनी होगी। यही महर्षि दयानंद जी को हमारी सच्ची भावांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 200 वर्ष मैं आज कहना चाहूंगा, भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पहली हुंकार भरी तो उन्होंने कहा, महर्षि स्वामी दयानंद केवल एक समाज के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं, पूरे भारत हैं। इसलिए पूरे भारत में 1 वर्ष तक ये जयंती मनाई जाएगी और 1 वर्ष तक की जयंती मनाई जा रही है। आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं। कल भारत की एक ऐसी तपस्वी जिसने अपना जीवन गरीबी में दिया, जिसने अपने जीवन को उतार चढ़ाव में देखा, जिसने जाना
कि क्या दर्द होता है, उस दर्द को जानकर, पीड़ा को पहचानकर आज पीड़ा प्रेरणा बनी और इस देश की वो पीड़ा प्रेरणा बनकर भारत के उस उच्च सिंहासन पर बैठी हमारी आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। यही चाहते थे महर्षि स्वामी दयानंद जी। ये है महर्षि स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करना कि एक नारी अपने आप को, नारी जो घर की क्यारी है, नारी है तो सृष्टि है, नारी है तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नारी है तो स्वामी रामदेव जी हैं। नारी ना होती, माताएं ना होती, ना रामदेव जी होते, ना आचार्य बालकृष्ण होते, ना ही हमारे आदरणीय पूज्य संत रमेश भाई जी ओझा होते, ना मैं होता, ना आप होते। इसलिए आज एक ही बात करनी है, हर नारी को खड़े हो जाना है। झांसी की रानी केवल पर्दे पर नहीं चाहिए, झांसी की रानी अब सबको बनना होगा। इसी का प्रयास है आज का टंकारा की एक हुंकार। कृणवंतो विश्वमार्यम के साथ साथ नारी को ज्यादा सामान नहीं चाहिए भैया। सामान की भूखी नहीं है कि साड़ी दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, लेकिन नारी यदि किसी चीज को चाहती है, आपके सामान को नहीं, बस केवल सम्मान को चाहती है। उसका सम्मान बरकरार रखिए। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे सुरेश जी, हमारे सुरेंद्र जी, उमेश जी, जितने लोग हैं, महेंद्र जी, आप सारे लोग लगे रहिए, डटे रहिए। समय आ गया है और यह समय भारत का है, यह समय वेदों का है, क्योंकि वेद भाषा विश्व भाषा है। वेद भाषा वैदिक वाणी वैश्विक वाणी है। सच्ची मानिए तो मुझे लगता है कि वैदिक विजडम ये वर्ल्ड की विजडम बने, वैश्विक विजडम बने। और हम तो एक काम कर रहे हैं, हम लोग विकिपीडिया बना, एक आदमी ने बनाया, अब हम लोग वैदिक पीडिया का काम कर रहे हैं, ताकि घर घर में ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जहां भी आप हो, आप वेदों से जुड़ सकें। और उसी के प्रयास में हमारे दोनों मेरे भ्राता अपने जीवन का होम करके यज्ञ भी करते हैं, लेकिन जीवन को भी यज्ञ बना दिया इन्होंने। भारत माता की वंदे। महर्षि स्वामी दयानंद जी की। आर्य समाज, धन्यवाद।